स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में। आज देखिए मैं बता रहा हूँ प्रश्नावली 7.2। जो क्वेश्चन मैंने आपको 11 तक दिए थे, 11 शायद होमवर्क में दिया होगा, उससे आगे के क्वेश्चन। तो देखिए उनमें जो सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। शायद हो सकता है देखिए कुछ लोगों ने ट्राई भी किया होगा और कर भी लिया हो, लेकिन फिर भी अगर देखिए जो लोग नहीं कर पाए हों या कहीं बीच में अटक गए हों, वो आप देख सकते हैं। x³ - 1 इसकी होल पावर है देखिए 1/3 इंटू एक्स की पावर 5। हमें इसका समाकलन करना है। अब देखिए इसमें आप लोग ये सोचेंगे इस ब्रैकेट का अवकलन अगर हम करें, चलिए x³ भी देखते हैं। तो x³ का अवकलन 3x² होता है। तो अगर यहाँ x² होता, हम इसे t मान लेते, पूरी ब्रैकेट को भी मान लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग यही सोचेंगे अगर हम t मानते भी हैं तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, क्योंकि इसका अवकलन तो आ रहा है x², यहां है x की पावर 5, और मैं कहता हूं तब भी हमें t मानना है, वो इसे ही मानना है। चलिए देखते हैं उसका क्या बेनिफिट मिलता है। x³ - 1, वो देखिए मैं इधर लिखता हूं, x³ - 1, इसे हमने t माना। इसका मतलब देखिए इसका अवकलन अगर मैं करता हूं तो वो तो हो गया 3x², इसका हो गया dt/dx, यानी dx की वैल्यू, क्योंकि देखिए हम लोग यही करते आए हैं, dx की वैल्यू निकालें तो वो हो गया dt/3x²। अब देखिए मैं इसे आगे सॉल्व कर रहा हूं। इसे मैंने पूरी ब्रैकेट को देखिए क्या माना है, t, तो ये हो गई t की पावर 1/3, x की पावर 5, चलिए मैंने ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया। dx का मान देखिए वो मैंने निकाल रखा है dt/3x²। अब देखते हैं आगे, देखिए क्या हो सकता है। 1/3 एक नियतांक है, वो तो चलिए हम बाहर भी लिख सकते हैं। t की पावर 1/3 मैंने ये लिख दिया, और ये देखिए x की पावर 3 बची, क्योंकि x की पावर 5/x², जब ये बैलेंस होंगी तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, यानी x की पावर कितनी बची, 5 - 2 यानी 3। अब देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी बात, जब भी यहां dt आएगा तो हमें पूरे फलन का समाकलन करना होता है t के सापेक्ष, लेकिन उसके लिए पूरा फलन t के पदों में होना चाहिए। अगर उसमें कहीं भी x आ गया तो वो हमें चेंज करके पहले t के पदों में लाना पड़ेगा। वो देखिए यहां भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो x³ है इसी को मुझे चेंज करके t के पदों में लिखना है, हम तब इसका समाकलन कर पाएंगे। देखिए ये कैसे लिख सकते हैं, t की पावर 1/3, x³ का मान वो देखिए यहां से आएगा कितना, t+1, x³ का मान वो कितना आता है देखिए t+1। अब आप लोग देखिए एक बात याद भी रखें, अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं t मानने वाला और आपको कहीं लगता है कि वहां आपका x बच गया, तो आप ये सोचा करें कि इस वाले x को जो हम हटाएंगे वो यहीं से, जो हमने t माना था इसी से हटा सकते हैं, और कहीं से नहीं हटा सकते, यहीं से इसका मान निकल के आता है t के पदों में। वो देखिए यहां भी निकल के आया। अब देखिए 1/3, पहले मैं गुणा कर रहा हूं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो t की पावर कितनी है 1, तो 1 और 1/3 ये हो गया t की पावर 4/3, प्लस इसकी गुणा 1 से कर दी, ये t की पावर 1/3 ही रही। ये देखिए आ गया। अब मुझे करना है देखिए इसका समाकलन 1/3, चलिए मैं इधर ही लिख देता हूं समाकलन करके, x की पावर n वाला नियम, x की पावर n+1, मैंने चलिए सीधा लिख दिया 4/3 + 1 7/3 आएगा, अपॉन n+1 वो भी यही आएगा, प्लस यहां भी देखिए क्या आता है, x की पावर n+1, तो 1 + 1/3 4/3, अपॉन n+1, ये भी देखिए कितना आ गया 4/3, प्लस c, क्योंकि एक अनिश्चित समाकलन है। लेकिन अब देखिए मैं आगे भी सॉल्व कर रहा हूं इसे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर आएगा, ये 3/7 हो गया, यानी 1/3
ये देखिए हो गया 3/7 टी की पावर 7/3 प्लस ये हो गया देखिए 3/4 टी की पावर 4/3, क्योंकि ये भी देखिए बटे में था, 3 ऊपर आ गया। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 1/3 की गुणा करूं, या 3 कॉमन भी आ रहा है, तो 3 अगर मैं कॉमन लेता हूं, 3 से 3 कट गया, यानी बाहर कुछ नहीं बचा। आपका सिर्फ देखिए बचा 1/7। चाहे आप अंदर गुणा कर ले, देखिए गुणा करता हूं तो 3 से 3 कैंसिल, 1/7 बचा। टी की पावर 7/3, तो टी का मान x³ - 1, इसकी पावर 7/3 प्लस देखिए 1/3 की यहां गुणा करी, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 1/4 टी की पावर 4/3, टी इसका मतलब x³ - 1, इसकी पावर 4/3। अब एक बात देखें, हम उत्तर इतना छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था, अगर मैं इसमें कोशिश करूं कॉमन लेने की इन दोनों में, तो ये x³ - 1 की पावर 4/3 कॉमन आएगी, फिर उसमें अंदर लिखेंगे, आप वो भी कर सकते हैं। अगर बुक में ऐसे उत्तर दे रखा हो, आप आगे का पार्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहीं तक छोड़ दिया, ये क्वेश्चन यहां तक भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल है, शायद काफी लोग कर चुके होंगे, क्योंकि x³ का अवकलन कितना होता है 3x², तो हम x³ को t मान सकते हैं, लेकिन मैं पूरे फलन को भी t मान सकता हूं। हां, ये मैंने इसलिए लिखा था, कुछ लोग ये सोचेंगे ये पूरे ब्रैकेट की पावर 3 है, तो ये पूरे को t मानेंगे, ऐसा नहीं है, हम केवल ब्रैकेट को मानेंगे t, यानी ये t का क्यूब हो जाएगा। देखिए मैं यहां लिखता हूं, अगर हम 2 + 3x³ इसे माने t, इसकी पूरी पावर को नहीं, हमें देखिए ये चीज देखनी है कि किसका अवकलन आ रहा है अंश में, यानी गुणा में जो आ रहा है, तो वो x³ का आ रहा है। हम पूरी ब्रैकेट को ले सकते हैं, नियतांकों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए अगर मैं अब इसका अवकलन करूं तो 2 का तो 0 हो गया, x³ का कितना 3x², तो 3 × 3 कितना हो गया 9x²। कोई बात नहीं, 9 भले ही नहीं आ रहा हो, x² तो कम से कम है, नियतांक आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू dt/dx। इसका मतलब ये हो गया dx इक्वल टू कितना हो गया dt/9x²। अब देखिए मैं आगे का पार्ट इसमें करता हूं, x², इसे मैंने t माना, तो ये क्या हो गया t³, और dx की वैल्यू देखिए कितनी dt/9x²। क्या बेनिफिट देखिए इसका हुआ, x² से x² कैंसिल हो गया, 1/9 बचा, और अंदर बचा देखिए 1/t³ dt। यहां कहीं x नहीं बच रहा, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पूरा फलन आपका t के पदों में ही है। अब इसका समाकलन अगर हम करें, तो कुछ लोगों के दिमाग में देखिए जो गलती होती है वही बता रहा हूं, इसका समाकलन तो वो log t³ लिखेंगे, ऐसा नहीं है, वो log केवल तब आता है जब 1/t हो, यानी t की पावर 1 हो, तब वो log आता है, बाकी t की किसी पावर में log नहीं आएगा। अब इसका जो समाकलन हम करेंगे, अंश बटे हर का तो कोई नियम होता ही नहीं है समाकलन में, तो एक पावर को हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, यानी t की पावर -3। अब हम करेंगे x की पावर n का, ये देखिए बटे में x की पावर n है, इसका कभी नहीं हो सकता, आपको अंश में पावर लेके जानी है, यानी इस तरीके से, तब आप समाकलन करेंगे। अब इसका अगर मैं करता हूं तो ये x की पावर n वाला नियम, चलिए वो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, x की पावर n+1 यानी -3 + 1 -2 अपॉन n+1 यानी -3 + 1 -2। क्या आंसर आता है, यहां गुणा की मैंने तो -1/18, और t की पावर कितनी है -2, उसे हम बटे में ले आए।
ये देखिए समाकलन करके उत्तर लिखा, लेकिन उत्तर टी के पदों में है, एक्स के पदों में नहीं है। एक्स के पदों में देखिए तब आएगा जब हम टी का मान रख देंगे, और वो टी का मान कितना है, यहां लिखा है 2 + 3x³। इसका भी होल स्क्वायर। ये देखिए कंप्लीट किया। अब देखिए जो बुक में आपको आगे भी क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं, 14 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं उसमें हिंट नहीं दे रहा, आप लोगों को पिछले वीडियो में भी मैंने हिंट दी थी। 15 क्वेश्चन शायद वो 13 की ही तरह है, उसमें भी मैं बिल्कुल हिंट नहीं दूंगा, बहुत सिंपल है। 17 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन देखिए, जो 17 और 18 है उसमें आपको देखिए दे रखा है x/e⁻x²। तो आप x² को मान सकते हैं t, क्योंकि x² का अवकलन क्या है, 2x ऊपर आ रहा है, 2 आने दीजिए, x तो आ रहा है कम से कम, ये हिंट मैंने दे दी। और जो 18 क्वेश्चन है e⁻tan−1x/1 + x²। तो tan−1x का अवकलन क्या होता है, 1/1 + x²। और वैसे भी मैंने आपको बताया था इनवर्स वाले क्वेश्चन में इनवर्स को t मानना है, लॉग वाले क्वेश्चन में लॉग को t मानना है। तो देखिए जो 18 क्वेश्चन है e⁻tan−1x, tan−1x को आप t मानेंगे, बहुत सिंपल है, आप t मान के कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 आपको दिया है, e⁻2x - 1/e⁻2x + 1, इस फलन का हमें समाकलन करना। अब देखिए शायद आप लोगों के दिमाग में यही बात आएगी, क्योंकि अंश बटे हर का तो कोई नियम होता ही नहीं है, तो हम किसी फलन को t माने, और वो भी मैंने क्या बताया था आपको, जो हर में आपको फलन दे रखा है उसी को हम t मानते हैं। लेकिन एक बात देखिए, अगर हम इस फलन को t माने तो इस पूरे फलन का जो अवकलन आएगा वो आएगा 2e⁻2x, 1 का तो 0 हो गया, इसका कितना आएगा 2e⁻2x। तो 2 से तो चलिए कोई मतलब नहीं, 2 तो नियतांक है, e⁻2x। लेकिन अगर यहां देखिए क्वेश्चन ये इस तरीके का होता जैसे मैंने अब छोड़ दिया, तो ये बिल्कुल सही था, यानी इसे हम t मान सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 कोई बात नहीं, 2 नियतांक होता है। अब देखिए जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगर हम इस पूरे फलन को t मानते हैं, ये कैंसिल नहीं हो सकता, अकेला होता है ये e⁻2x तो कैंसिल हो जाता, अब ये कैंसिल नहीं हो सकता। इसका मतलब अब हम इसका समाकलन कैसे करें, तो अब हमें ये सोचना है, e की पावर वाले क्वेश्चनों में अगर इस तरीके से आते हैं, हमें नीचे एक ऐसा फलन लाना है जिसे हम t माने, तो ऊपर इसका अवकलन लिखा हो ताकि वो पूरा कैंसिल हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 है जो आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो बहुत सही क्वेश्चन है, सिंपल है, उसमें आप नीचे वाले फलन को t मानेंगे, ऊपर वाला फलन कैंसिल हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है ये क्वेश्चन, ये भी 20 की तरह ही बनेगा, यानी यहां जो 1 नियतांक है ये 1 हमें हटाना है। कैसे हटा सकते हैं, देखिए मैं एक काम इसमें करता हूं, मैं अंश और हर में भाग कर रहा हूं e⁻x से। देखिए पहले मैं तो अंश में मैंने भाग किया e⁻x से, फिर मैंने हर में भाग किया e⁻x से। देखिए अब आप लोग देखिए यही सोच रहे होंगे शायद इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। चलिए मैं पहले से बैलेंस करके लिख देता हूं, e⁻2x बटे e⁻x, तो भाग में घात घटती है, 2x - x e⁻x बची, माइनस ये पावर ऊपर चली जाएगी, इसका चिन्ह बदलेगा इस तरीके से, ये भी देखिए माइनस हो गई, ये ऊपर आ जाएगी इस तरीके से। अब देखिए ये क्वेश्चन इस समय बिल्कुल 20 क्वेश्चन की तरह हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 20 मैंने होमवर्क में दिया, इस पूरे फलन को अगर हम t मानते हैं, देखिए वो मैं यहां लिख रहा हूं इसी के सामने, e⁻x + e⁻−x, इसे मैंने t माना, क्योंकि जब हम इसका अवकलन करेंगे तो e⁻x का तो e⁻x ही होता है, और e⁻−x का इसे श्रृंखला नियम से करना पड़ेगा, यानी कि चेन रूल, पहले e की पावर का किया, फिर -x का करेंगे तो -1,
ये आ गया। अब चेक करके देखिए, यही चीज ऊपर लिखी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। यानी अगर मैं यहां देखिए dx का मान निकालता हूं तो वो आएगा dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अवकलन देखिए ऊपर था, उससे हम कुछ नहीं लिखते हैं। ये हर क्वेश्चन में मैंने बताई थी बात, अवकलन वाले पार्ट को कभी चेंज नहीं करेंगे, ऐसे लिखा हुआ छोड़ देते हैं। इसे मैंने t माना और dx का मान देखिए अभी निकाला, dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 अपॉन टी dt। और 1 अपॉन टी का समाकलन आपने कई बार किया होगा, यानी कि log t प्लस सी। टी का मान जो ये लिखा था मैं इसी के आगे चलिए लिख देता हूं, यानी log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस सी। बहुत सिंपल था क्वेश्चन। 20 वो समझिए यहां से है, उसमें सीधा टी मान के ही करना है। अब देखिए जो मैंने 21 क्वेश्चन लिखा है, 22 बिल्कुल इसी की तरह है। 22 में हिंट नहीं दूंगा। और ऐसा ही है देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो बीच में मैंने छोड़ दिया था। सिर्फ यही वजह थी, इनके हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने अभी आपको डायरेक्ट नहीं बताई। चलिए पहले देखता हूं 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। इसे टी मान के ही बता रहा हूं पहले, फिर इसी वीडियो में बताऊंगा आगे कि इनके शॉर्ट मेथड से भी कैसे कर सकते हैं बिना टी माने। पहले मैंने, अब आप सोचेंगे यहां इसमें टी किसे माने, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3, किसी चीज का अवकलन तो आपको नहीं दिख रहा। तो देखिए कभी कभी टी इसलिए भी मानना पड़ता है किसी फलन को अगर हमें सरलतम रूप में लाना हो। यानी ये जैसे कोण आपको दे रखा है, ब्रैकेट है 2x माइनस 3, अगर मैं इसे सरल कर दूं, इसे मैं टी मान सकता हूं, तो ये केवल 10 स्क्वायर टी रह जाएगा। देखिए मैं यही लिखता हूं, देखिए 2x माइनस 3, इसे हमने टी माना, तो इसका अवकलन बहुत सिंपल एक नियतांक क्या आएगा, क्योंकि 2x का 2 हो गया, 3 का 0, इक्वल टू dt अपॉन dx। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, हम t जब मानते हैं क्वेश्चन को सरल करने के लिए, ये जरूरी नहीं कि उसका अवकलन ही लिखा हुआ हो क्वेश्चन में, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको इसके इसी वीडियो में शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा, बिना टी माने भी कर सकते हैं। चलिए आगे करते हैं। इसमें इसे मैंने टी माना था, तो ये तो हो गया देखिए 10 स्क्वायर टी, और dx का मान dt अपॉन 2। तो 1/2 से देखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो एक नियतांक है। हमें 10 स्क्वायर टी का समाकलन करना है, यही चीज तो है। देखिए हमें 10 स्क्वायर टी का करना है समाकलन। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी ये बात, हम 10 स्क्वायर टी का समाकलन सीधे कर ही नहीं सकते, क्योंकि 10 स्क्वायर टी का कोई सूत्र होता ही नहीं है। अब वो कैसे करें, तो मैंने आपको एक नियम बताया था, हम 10 स्क्वायर टी का कभी भी समाकलन करें तो पहले 10 स्क्वायर टी को चेंज करके लिखना है, sec स्क्वायर टी माइनस 1। ये चेंज करके लिखा है, ये समाकलन नहीं है कोई, हमने 10 स्क्वायर टी को चेंज करके लिखा। अब हम इसका समाकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो 1/2, चलिए मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, sec स्क्वायर टी का समाकलन 10t, क्योंकि इसका सूत्र होता है, माइनस 1 का समाकलन, आप लोग x लिखते हैं, लेकिन 1 का समाकलन अगर t के सापेक्ष करेंगे तो वह t आएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, वो चर क्या है, वो चीज यहां पे आती है। अब आता है केवल t का मान रखने वाली बात। t का मान 2x माइनस 3, तो देखिए वो मैं लिख देता हूं 10 2x माइनस 3, माइनस t का मान देखिए फिर लिख दिया 2x माइनस 3, प्लस c। उत्तर ठीक है बिल्कुल, आप लोग छोड़ सकते हैं। लेकिन अब मैंने इसमें देखिए एक बात नोट की, इसमें 2 नियतांक हैं, लेकिन हम किसी क्वेश्चन में 2 नियतांक कभी नहीं छोड़ते। यानी शायद अगर आप इस रूप में आंसर छोड़ाएं, शायद आपका आधा मार्क्स कट सकता है। बताता हूं वो कैसे। मैं 1/2 के अंदर गुणा कर रहा हूं, तो 1/2 10 2x माइनस 3, माइनस 1/2 की देखिए इससे गुणा की, तो 2 से 2 कट गया, x आ गया,
माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस के 3 और 3 की इससे गुणा करें तो ये हो गया प्लस के 3/2 और प्लस के c। ये देखिए यहां 3/2 भी नियतांक है और c भी नियतांक है। एक क्वेश्चन के आंसर में अगर आपको ऐसा लगे कि वो 2 नियतांक हैं तो आपको देखिए चेंज करना है किस तरीके से। मैंने आपको शायद बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी बताई थी बात। C1 और C2 वो खुद एक नियतांक थे, तो अब जैसे 3/2 प्लस c एक नियतांक है, आप इसे किसी और लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे k लिख दिया, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए यहां पे आप c डैश कर दें पहले ही, ये c डैश है, ये c डैश, अब इसे c लिख दें पूरे को। अब ये बिल्कुल सही है। तो ये देखिए जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया, ये मैंने जो आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 21, 22 आपको देखिए होमवर्क में दे रहा हूं, और जो 16 है वो भी होमवर्क में। क्यों? क्योंकि वो टी मान के जो सिंपल ब्रैकेट्स हैं हो सकता है वो बिना टी माने भी होगा। अब देखिए जो 23 क्वेश्चन है उसमें इनवर्स दे रखा है, इनवर्स वाली हिंट मैं आपको दे चुका हूं, बहुत सिंपल है। 24 क्वेश्चन देखिए बटे में अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे, बटे में अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, वह बहुत सिंपल है, कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं कुछ डेरिवेशंस। देखिए कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र हैं जो आप सीधे नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप उनका समाकलन कर सकते हैं। तो पहले उनका डेरिवेशन भी समझाता हूं, जैसे कि tan x का समाकलन, क्योंकि tan x का कोई सूत्र, ऐसा कौन सा फलन है जिसका हम अवकलन करें तो वो tan x आए, वो आपको याद भी नहीं होगा। तो चलिए वही चीज मैं आपको समझाता हूं, इसका डेरिवेशन वो कैसे करें। मैंने tan x को चेंज किया sin x बटे cos x, क्योंकि tan x को आप लिख सकते हैं। अब देखिए cos का अवकलन माइनस के sin x होता है, माइनस आने दीजिए, एक नियतांक है, sin x तो आ रहा है कम से कम। इसका मतलब क्या है, अगर हम cos x को t माने तो इसका अवकलन कितना हो गया, माइनस के sin x। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन माइनस के sin x। यानी ये क्वेश्चन भी एक ऐसा हुआ जो हम t मान के कर सकते हैं। यानी अगर आपको ये क्वेश्चन आता है इसका डेरिवेशन कि tan x का समाकलन का सूत्र सिद्ध कीजिए, आपको ऐसे करके आना है, sin x बटे cos को मैंने t माना था, और dx का समाकलन dt बटे माइनस के sin x। sin x कैंसिल आउट हो गया, माइनस मैंने बाहर लिया, 1/t। अब 1/t का अगर हम समाकलन करें, आप लोग कई क्वेश्चंस में करते आए हैं, log t। अब आता है t का मान रखने की बात, t का मान मैंने यहां रख दिया, तो आपका देखिए एक उत्तर तो ये निकल के आया, माइनस के log cos x प्लस c, माइनस के log cos x प्लस c। लेकिन हम ये भी सही है बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। इसका किसी और मेथड में, यानी किसी और रूप में भी हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। कैसे? देखिए अगर मैं चाहूं कि माइनस का चिन्ह हटाना है तो इन लॉग से पहले जो भी नंबर होता है या नियतांक होता है वो पावर में चला जाता है। यानी आप लोग देखिए यही तो पढ़ेंगे, लॉग cos x की होल पावर कितनी, माइनस के 1, क्योंकि माइनस के 1 ही तो है, और cos x की पावर माइनस के 1, उसे आप क्या लिखेंगे, 1/cos x, और 1/cos x का मतलब क्या होता है, sec x। आप ये भी लिख सकते हैं उत्तर, दोनों उत्तर ठीक हैं। या तो लिख के आए प्लस के log sec x या माइनस के log cos x, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही उत्तर बिल्कुल ठीक हैं। यह आपने देखिए समझ लिया। अब देखिए मैं इसी के नीचे अगर आपको दे रखा है कि cot x का समाकलन ये कैसे करें, तो चलिए ये तो मैं आपको होमवर्क में भी दे सकता था। cot x को लिख सकते हैं cos x बटे sin x। sin का अवकलन क्या होता है, cos x, हमने sin x को t माना, तो देखिए sin x का अवकलन cos x इक्वल टू dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt
अपॉन कॉस एक्स। अब देखिए मैं आगे करता हूं, यानी कि कॉस एक्स बटे टी डी टी अपॉन कॉस एक्स। 1/t हमें इसका समाकलन करना है। देखिए तो 1/t का समाकलन अगर हम करते हैं तो वो देखिए log t ही आएगा, यानी log t प्लस सी। लेकिन अगर मैं t का मान रख दूं तो ये कितना आ गया आंसर, चलिए इसी के आगे लिखता हूं, यानी कि log sin x प्लस सी। देखिए ये बात ये भी कंप्लीट हो गया। ये तो दोनों देखिए बहुत सिंपल थे, tan x का भी और cot x का भी। अब देखिए मैंने लिख रखा है cosec x, इसका समाकलन। तो आप लोग अगर ये सोचेंगे कि cosec x को मैं लिखूं 1/sin x, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि sin x का अवकलन तो नहीं आ रहा ऊपर। वो तो देखिए मैं करके दिखा चुका कि tan और cot थे ऐसे। यहां भी हमें यही चीज सोचना है, ऐसे किस फलन को t माने ताकि इसका अवकलन वो आपको ऊपर लिखा हुआ मिले। उसके लिए हमें यहां पे देखिए गुणा करनी है अंश और हर में। एक फलन है, चलिए मैं लिख देता हूं cosec x माइनस cot x। हमने इससे गुणा किया अंश में भी और हर में भी, यानी cosec x माइनस cot x। आप लोग शायद यही सोचेंगे ऐसा क्यों किया। चलिए एक बार पहले ऊपर गुणा करके लिख देता हूं, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x। ये मैंने ऐसे ही लिखे हुए छोड़ दिए। अब देखिए ऐसा क्यों करना पड़ा। अगर मैं इस पूरे फलन को t मानता हूं तो cosec x का अवकलन माइनस के cosec x cot x और माइनस के cot x का अवकलन प्लस के cosec स्क्वायर x। देखिए पूरा ये कैंसिल होगा, यानी अगर मैं इस फलन को t मानूं, किसे, cosec x माइनस cot x को, वो देखिए चलिए मैं ये चीज अब यहां से हटा देता हूं। आप लोग शायद ये तो खुद भी कर सकते थे, ये तो बहुत सिंपल था। मैं अगर इसे मानता हूं, देखिए cosec x माइनस cot x, इसे मैंने t माना तो इसका बेनिफिट देखिए ये मिला, cosec x का अवकलन माइनस के cosec x cot x और cot x का माइनस के cosec स्क्वायर x, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इक्वल टू dt अपॉन dx। यानी dx का मान क्या आएगा, dt बटे ये ब्रैकेट, या dx को आप गुणा में ले जाए, बात तो एक ही है। देखिए यही चीज पूरा गुणा dx किसके इक्वल हो गया, dt के। तो मैं यहां देखिए शॉर्ट में लिख देता हूं 1/t, क्योंकि ये जो t था ये पूरा कैंसिल, ये आपका बचा 1/t का समाकलन log t, और t की जगह t की वैल्यू रख दी हमने, क्या था cosec x माइनस cot x। ये देखिए इसका भी डेरिवेशन मैंने कंप्लीट कर दिया। अब केवल एक फलन जो मैं इसके नीचे लिख रहा हूं वो देखिए, वो आप लोग शायद समझ भी गए होंगे कि केवल sec x का समाकलन, ये और बचा केवल। हम ये कैसे करें, केवल sec x का समाकलन ये कैसे करें। चलिए अब sec x को क्या लिखते हैं, 1/cos, यहां भी t नहीं मान सकते अभी, इसका मतलब sec x का समाकलन भी इसी तरीके से करना है। यानी वो ऐसा कौन सा फलन है जिसके हम ऊपर भी गुणा करें और नीचे भी, तो नीचे वाले फलन को t मान के अवकलन यही चीज आए। वो देखिए मैं एक कोशिश कर रहा हूं लिखने की, sec x प्लस tan x, ये मैंने यहां लिखा, यानी इसी से मैंने गुणा किया और इसी से मैं भाग कर रहा हूं।
इसका क्या बेनिफिट मिला, पहले चलिए मैं गुणा करता हूं। ये तो हो गया sec स्क्वायर एक्स और ये हो गया sec x tan x। ये चीज मैंने ऐसे ही लिखी हुई छोड़ दी। बहुत सिंपल, sec x का अवकलन sec x tan x और tan x का sec स्क्वायर एक्स। यानी अब अगर आप इसे t मानते हैं, देखिए किसे, sec x प्लस tan x को अगर हम मान लें t, तो इसका अवकलन देखिए sec x का क्या होता है, sec x tan x और tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू t का अवकलन dt बटे dx। तो इसको या तो dx का मान निकाल लें, dt बटे ये ब्रैकेट, या dx को गुणा में ले जाएं। पूरी चीज देखिए यही आ रही है, यानी ये फलन गुणा dx वो किसके इक्वल हो गया, dt के, जैसे मैंने ऊपर वाला भी डेरिवेशन किया, यानी 1/t dt, क्योंकि ये t माना था, ये पूरा कैंसिल। इसका समाकलन log t और t की वैल्यू t की जगह रख दी, क्या, sec x प्लस tan x। ये देखिए मैंने इसका डेरिवेशन भी बता दिया। तो इसमें आपको ये सब आपको याद भी रखनी है कि tan x का समाकलन log sec x होता है, cot x का समाकलन log sin x होता है, cosec x का समाकलन log cosec x माइनस cot x और sec x का समाकलन log sec x प्लस tan x। ये आपको याद भी रखने हैं। अब देखिए एक चीज और कंफर्म कर रहा हूं, हमने यहां पे ब्रैकेट लगाई है, बिल्कुल ठीक है, हम ब्रैकेट ना लगा के यहां मॉडुलस भी लगा सकते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखिए आपको ये मैंने शायद पहले भी बताया होगा, लॉग हमेशा उन्हीं के लिए पॉसिबल होता है, यानी उन्हीं फलन के लिए जो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि 0 से बड़े, या जीरो के लिए वैसे पॉसिबल होता भी नहीं। मॉडुलस का मतलब क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा फलन, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि लॉग केवल पॉजिटिव फलन के लिए पॉसिबल है, यानी जो परिभाषित है वो केवल पॉजिटिव फलन के लिए होता है। इसका मतलब कि जितने भी मैंने किए मैं सब में मॉडुलस लगा देता हूं। यहां भी देखिए मैंने मॉडुलस लगाया। आप लोग जितने भी क्वेश्चन करें, अगर आपका आंसर लॉग में आए तो कोशिश आप यही करें, आप मॉडुलस ही लगा के आए, आप सिंपल ब्रैकेट नहीं लगा के आए। ये सिर्फ इसलिए लगाते हैं देखिए, क्योंकि जो ये लॉग वाला फलन होता है ये पॉजिटिव नंबर के लिए ही पॉसिबल होता है, ये सिर्फ इसलिए लगाई जाती है। तो देखिए मैंने आपको जो डेरिवेशंस बताए वो ये 4 डेरिवेशंस थे, और जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं अभी वो दे रहा हूं देखिए क्वेश्चन नंबर 24 तक। जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।